चर्च को अंदर से विज़िट करते हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आखिर में आपको मैं इस टोटल टूर का ख़र्चा जो है वो बताऊंगा। ये क्लास चल रही है। हाज़री लग रही है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। ब्रातिस्लावा में ये मेरा आखिरी दिन है। आज ही मेरी आफ्टरनून में फ़्लाइट है। हॉस्टल से चेकआउट कर लिया है। अब मेरे पास 1-2 घंटे होंगे, तो उसके बाद मुझे एयरपोर्ट के लिए जाना है। ये है हॉस्टल, पासियो हॉस्टल। ये फुल है 1-2 दिन से। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। और ये हमारे शाहिद भाई, ये भी आज निकलेंगे यहाँ से। तो अभी हम थोड़ा सिटी का एक शॉर्ट सा टूर करते हैं। यहाँ पे एक चर्च है, ब्लू चर्च, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ से 600 मीटर पे है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। अब हम उसकी तरफ जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे कैसा है ये चर्च। तो लेट्स गो। ये यहाँ पे सेकंड हैंड कपड़ों की शॉप है। 5 यूरो की जीन्स और 5 यूरो की ये टॉप। शाहिद भाई को कोई काम था, वो तो चले गए। अब मैं अकेला जा रहा हूँ उधर ब्लू चर्च की तरफ। ये वाला एरिया जो है, इधर मैं नहीं आया पहले। ब्लू चर्च तो मैंने पहले आपको थोड़ा सा बाहर से दिखाया था। तो अभी कोशिश करते हैं अंदर से देखने की। तो ब्रातिस्लावा जो है वो लास्ट कुछ सालों से बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन टूरिस्ट के लिए बन चुकी है। तो यहाँ पे टूरिज़्म बहुत बूस्ट कर रहा है। और खाने जो हैं वो भी हर तरह के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एशियन भी, लोकल भी, वेस्ट यूरोपियन भी। तो इस हिसाब से बहुत जल्दी ये तरक्की कर रहा है। इस दीवार पे बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क। ये पूरी बिल्डिंग पे एक खूबसूरत आर्ट वर्क आप देख सकते हैं। वाह! इस गैलरी के अंदर से जाना है मुझे। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आखिर में आपको मैं इस टोटल टूर का ख़र्चा जो है वो बताऊंगा। वैसे तो मेरा आपको पता है, मैंने बताया था वीडियो में, 3 दिन का टूर था। लेकिन उसके बाद फिर जो फ़्लाइट कैंसिल हो गई और उसके बाद फिर मुझे 3 नाइट्स और रुकना पड़ा। जिधर भी जाएं टूरिस्ट ही टूरिस्ट हैं। और ये अब हम ब्लू चर्च पे पहुंच गए हैं। ये है जी वो ब्लू चर्च। वाह! चर्च को अंदर से विज़िट करते हैं। ओह, ये तो बंद है। चर्च तो क्लोज है। ऐसे आपको दिखा देता हूँ। ये चर्च जो है दिन में 2 बार खुलता है। एक सुबह 6:30 से 7:30 तक और एक शाम 5:30 से 6:30 बजे तक। ये इनकी इबादत का टाइम है, तब इसको खोलते हैं। सारा दिन इसको खोल के नहीं रखते।
हालांकि ये बहुत पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, इसको खोलना तो चाहिए, लेकिन अब इनकी पॉलिसी है, यही जाने। ये वाली जो बिल्डिंग बिल्कुल ब्लू चर्च के सामने है, ये यहाँ का हॉस्पिटल है। बहुत बड़ा है यार। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। वाओ, और काफ़ी मॉडर्न भी है। ये क्लास चल रही है। हाजिरी लग रही है। ये पुलिस स्टेशन है यहाँ का, लोकल पुलिस स्टेशन। ये जो सामने बिल्डिंग है, ये वाली यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है। तो व्यूअर्स, अभी टाइम हो गया है, अभी एयरपोर्ट के सफ़र का आगाज़ करते हैं। यहाँ से अब एयरपोर्ट के लिए मुझे 4 नंबर ट्राम लेनी है, उसके बाद फिर एक और ट्राम चेंज करनी है। तो ये है टिकट लेने का तरीका। यहाँ पे ये ऊपर वाली जो टिकट है, ये 1 यूरो 10 सेंट की है, ये फुल टिकट है। और ये 55 सेंट की ये रिडक्शन की है, स्टूडेंट्स के लिए या ओल्ड पॉपुलेशंस के लिए। तो मुझे ये वाली लेनी है 1 यूरो 10 सेंट की। इसको पहले दबाना है और फिर इसमें पैसे डालने, और टिकट अभी प्रिंट होके वहाँ पे आ जाएगी। टिकट आ गई। ये 4 नंबर ट्राम जो है, ये 1 मिनट में यहाँ पे आने वाली है। मशीन है, इसमें आपने टिकट को वैलिडेट करना है। Nasleduje zastávka. Next stop. Mariánska. ये तरनाव्स्का मीतो जो है, यहाँ पे मुझे उतरना है। और Trnavské mýto. यहाँ से मुझे 61 लेनी है ट्रॉली बस। वहाँ पे उस ट्राम ने मुझे उतारा है और यहाँ से मैं इस तरफ आया हूँ। इस सड़क पे मुझे 61 मिलेगी एयरपोर्ट के लिए। और ये वो 3 मिनट में आने वाली है 61। तो इस तरीके से आपको ये भी पता चल जाएगा कि 1 यूरो 10 सेंट में आप सिटी सेंटर से एयरपोर्ट कैसे जा सकते हैं। वरना टैक्सी वाले जो हैं वो तो 15, 20, 25 जितने दिल किया वो आपको चार्ज करेंगे। और जो क्लासिक टैक्सी है वो यहाँ पे बहुत नोटोरियस है, उसकी अच्छी रेपुटेशन नहीं है। अगर आपने करनी है तो यहाँ पे उबर भी चलती है और वोल्ट भी है। वोल्ट टैक्सी जो है वो सबसे अच्छी और चीप है यहाँ पे। उसकी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद आप उसको जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ पे आप उसको बुला सकते हैं।
और उसी वक्त आपकी एप्लीकेशन पे रेट आ जाएगा कि कितने आपने पे करने हैं। ट्रॉली बस आ चुकी है 61। Ďakujeme, že s dopravným podnikom Bratislava cestujete ekologicky. Final stop. Please exit. Thank you for using eco-friendly public transport. ब्रातिस्लावा एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूं और पूरे 30 मिनट लगे हैं। अगर रश ज़्यादा हो तो थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, इसलिए ज़ाहिर सी बात है बंदा टाइम लेके चलता है वहाँ से। ये है लितिस्को ब्रातिस्लावा। लितिस्को इस एयरपोर्ट का नाम है और इसको MR स्टीफानिका भी कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है, तो छोटा सा ही एयरपोर्ट है और इतना बिजी नहीं है। तो अभी मैं अंदर जाऊंगा, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक वगैरह होगा और उसके बाद फिर गेट पे जाऊंगा, वेट करूंगा जहाज़ का। तो मैंने कहा था कि इस व्लॉग के एंड में आपको मैं यहाँ के टोटल एक्सपेंसेस बताऊंगा, तो वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये यहाँ पे टोटल एक्सपेंसिव मेरे आए हैं, लेकिन 3 दिन ज़्यादा हो गए तो इसलिए थोड़े से ज़्यादा आए हैं। अगर 3 दिन का ही टूर होता तो इससे आधे एक्सपेंसेस होते। तो स्लोवाकिया जो है जनरली बहुत ही अच्छा कंट्री है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने विज़िट क्या करना है। और यहाँ के लोग जो हैं बहुत मेहमान नवाज हैं और आपकी हेल्प करते हैं जितनी वो कर सकें। और कोई ऐसा अनप्लेजेंट वाक़या मेरे साथ तो पेश नहीं आया। और इसकी रेटिंग भी अच्छी है कि ब्रातिस्लावा जो है वो वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी है। तो इन्जॉय करें आप भी अगर यहाँ पे आना हो आपका। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये स्लोवाकिया की जो सीरीज़ है वो आपको पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय। यहाँ से ऊपर से डिपार्चर है। तो ये देखिए, ये सिक्योरिटी चेकअप से अंदर आ गया हूँ और कितना खाली खाली है एयरपोर्ट। और जो सिक्योरिटी वाले हैं वो भी वेले ही बैठे हुए हैं। 3 मिनट में सिक्योरिटी चेकअप हो गया।